हेलो नमस्कार दोस्तों। मैं कौशलेन सिंह एचओडी बीएड डिपार्टमेंट अपने यूट्यूब चैनल पर आप सबका हार्दिक स्वागत व अभिनंदन करता हूं। आज हम बीएड के पाठ्यक्रम को लेकर चर्चा करेंगे कि बीएड में थ्योरी कितने मार्क्स की होगी, प्रैक्टिकल कितने मार्क्स के होंगे, सेमेस्टर कितने होंगे, पर विस्तार से चर्चा करेंगे। बीएड 2 वर्षीय पाठ्यक्रम है जिसमें कि 4 सेमेस्टर होते हैं। हर 6 महीने पर आपके यूनिवर्सिटी एग्ज़ाम्स होंगे। बीएड करने के बाद आप सबको केवी अर्थात केंद्रीय विद्यालय, नवोदय विद्यालय, कस्तूरबा गांधी विद्यालय, बेसिक एजुकेशन में प्राइमरी टीचर या जूनियर टीचर, इसके अलावा भी टीजीटी, पीजीटी, आर्मी स्कूल्स में आप गवर्नमेंट जॉब पा सकते हैं। जैसा आप सब लोग देख रहे हैं, यह जो सिलेबस है यह लखनऊ यूनिवर्सिटी का है। अमूमन सभी यूनिवर्सिटीज़ में इसी प्रकार का ही सिलेबस बीएड का चलता है। तो जैसा मैंने पहले ही आपको बताया है स्टार्टिंग में कि इसमें 4 सेमेस्टर होंगे, तो हम पहले फर्स्ट सेमेस्टर की बात करेंगे जिसके कि एग्ज़ाम हर 6 महीने पर होंगे। तो यहाँ पर ये 3 कंपलसरी पेपर हैं जैसा आप देख रहे हैं। यहाँ पर पहला पेपर है फिलोसफिकल एंड सोशलॉजिकल पर्सपेक्टिव ऑफ एजुकेशन, जिसके अंतर्गत आपको 80 मार्क्स थ्योरी के होंगे और 20 मार्क्स आपके प्रैक्टिकल के होंगे। प्रैक्टिकल का मतलब ये हुआ कि जो इंटरनल प्रैक्टिकल होता है कॉलेज में, जिसके अंतर्गत असाइनमेंट होता है, अटेंडेंस होती है, टेस्ट होता है, इंटरनल टेस्ट और प्रेजेंटेशन ऑफ असाइनमेंट होता है, तो उसके आधार पर ये 20 मार्क्स आपको दिए जाते हैं और 80 मार्क्स यूनिवर्सिटी के द्वारा आपका एग्ज़ाम लिया जाता है। इसके बाद आता है सेकंड पेपर साइकोलॉजिकल पर्सपेक्टिव ऑफ एजुकेशन। इसमें भी सेम प्रोसेस वही रहता है। इसमें भी थ्योरी 80 मार्क्स की होती है और जो प्रैक्टिकल होगा, जो इंटरनल प्रैक्टिकल होगा, वो 20 मार्क का होगा। तो इसी प्रकार ये थर्ड पेपर भी है आपका टेक्नोलॉजिकल पर्सपेक्टिव ऑफ एजुकेशन। इसमें भी जो थ्योरी होगी वो 80 मार्क्स की होगी। जो इंटरनल जो प्रैक्टिकल होंगे, इंटरनल मार्क्स जो दिए जाएंगे वो 20 मार्क्स के होंगे। ये कॉलेज के द्वारा आपको ये 20 मार्क्स दिए जाएंगे, लेकिन जो 80 मार्क्स हैं ये आपको यूनिवर्सिटी के द्वारा जो एग्ज़ाम कराया जाएगा, कंडक्ट कराया जाएगा, तो उसके द्वारा ये आपको दिए जाएंगे। अब ये भी थोड़ा आपको मैं बता दूं, जो 80 मार्क्स का जो डिस्ट्रीब्यूशन होता है, इसमें आपके जो लॉन्ग क्वेश्चन होते हैं वो 4 होते हैं। जो आपका पेपर होता है वो 4 यूनिट में डिवाइड रहता है और 4 यूनिट में आपको एक एक क्वेश्चन सभी यूनिट से करना मस्ट है। और 4 यूनिट्स में जो क्वेश्चन होगा वो पर क्वेश्चन 12 मार्क्स का होगा और उसी के साथ साथ एक कंपलसरी सेक्शन भी इसी में रहता है 80 मार्क्स में, जिसे बोलते हैं कंपलसरी क्वेश्चन। जो 8 क्वेश्चन, जिनमें जो संख्या होती है क्वेश्चन की वह 8 होती हैं और वह 8 क्वेश्चन आपके 4 मार्क्स के होते हैं। तो इस प्रकार से जो 32 मार्क्स आपको शॉर्ट नोट्स कंपलसरी क्वेश्चन से मिलेंगे और 48 मार्क्स आपको जो लॉन्ग क्वेश्चन जो पर यूनिट आपको करना है उससे मिलेंगे। अब हम बात करेंगे, ये तो कंपलसरी की बात होगी फर्स्ट सेमेस्टर में, और उसके बाद मैं आगे भी बात करूँगा अभी। तो यहाँ पर जैसा आप देख रहे हैं कि ऑप्शनल पेपर आता है। हर यूनिवर्सिटीज़ में अलग अलग तरीके से कंपलसरी पेपर के साथ साथ ऑप्शनल पेपर लगाए जाते हैं। यह डिपेंड करता है कि आपके कॉलेज में किस प्रकार से टीचर हैं, किस सब्जेक्ट के हैं, तो उसके पर डिपेंड करता है। इसके लिए कोई बाउंडेशन नहीं है कि यही कॉलेज आपको या आपको यही लेना है। ये कॉलेज के ऊपर निर्भर करता है कि आपको कौन से कॉलेज देता है। तो यहाँ पर जैसे ऑप्शनल पेपर है तो यहाँ पर सेम वही पैटर्न रहेगा। यहाँ पर उसी के प्रोपोर्शन में आपको नंबर देने हैं। संख्या यहाँ पर नंबर की कम हो गई है, तो यहाँ पर भी लॉन्ग क्वेश्चन उतने ही रहेंगे, शॉर्ट क्वेश्चन में संख्या उतनी रहेगी, लेकिन अब जो नंबर्स होंगे वो कम हो जाएंगे। तो यहाँ जो थ्योरी होगा, वो जो ऑप्शनल पेपर है थ्योरी जो होगा वो 40 मार्क्स का होगा और जो 10 मार्क्स है वह आपका इंटरनल असेसमेंट का होगा, इंटरनल प्रैक्टिकल का होगा, जिसके अंतर्गत अभी बताया हमने असाइनमेंट होगा, अटेंडेंस होगी, इंटरनल टेस्ट होगा, प्रेजेंटेशन होगा। तो यहाँ पर 6 आपके सब्जेक्टिव ऑप्शनल पेपर दिए हुए हैं, जैसे वैल्यू एंड पीस एजुकेशन, दूसरा है इनोवेशन इन एजुकेशन, अंडरस्टैंडिंग डिसिप्लिन्स, रीडिंग एंड रिफ्लेक्टिंग ऑन टेक्स्ट, एजुकेशन फॉर वेल बीइंग, अंडरस्टैंडिंग सेल्फ। तो ये 6 पेपर होंगे। इसमें से आपके विद्यालय के द्वारा जो भी पेपर्स आपको प्रोवाइड कराए जाएंगे वो आपको लेने होंगे और उसी का ही आपको एग्ज़ाम देना होगा। अब हम बात करेंगे प्रैक्टिकम की। प्रैक्टिकम के अंतर्गत सबसे पहला जो महत्वपूर्ण पार्ट है
बीएड फर्स्ट सेमेस्टर में वह है एजुकेशन साइकोलॉजी प्रैक्टिकल, जो कि 50 मार्क्स का आपका होगा। इसमें यूनिवर्सिटी के एग्जामिनर्स आते हैं और आपका साइकोलॉजी का प्रैक्टिकल लेते हैं। और इसमें आपके खासकर लखनऊ यूनिवर्सिटी के द्वारा 6 प्रैक्टिकल दिए हुए हैं। फ्री एसोसिएशन टेस्ट है, इसके अलावा स्टडी हैबिट टेस्ट है, और HSPQ है, रेवेंस में प्रोग्रेसिव इंटेलिजेंस टेस्ट है, मिरर ड्राइंग टेस्ट है। इस प्रकार से 6 आपके टेस्ट यहाँ पर हैं। अगर आपको कभी भी कुछ पूछना हो तो आप कमेंट बॉक्स में या मैसेज के द्वारा मुझसे एजुकेशन साइकोलॉजी प्रैक्टिकल के बारे में सदैव पूछ सकते हैं। तो ये आपको एक फ़ाइल बनानी होगी जिसका यूनिवर्सिटी के द्वारा एग्ज़ाम होगा और यूनिवर्सिटी ही आपको उसके नंबर देगी। तो ये बहुत महत्वपूर्ण पोर्शन है, खासकर फर्स्ट सेमेस्टर में। दूसरा है यहाँ पर कम्युनिटी इंगेजमेंट का। तो कम्युनिटी इंगेजमेंट क्या है कि इसके अंतर्गत प्लांटेशन है, आपको इसकी मतलब कम्युनिटी इंगेजमेंट की फ़ाइल बनानी होगी। इसके अंदर प्लांटेशन आपने किया, उसकी पिक्स वगैरह लगानी होगी, प्लांटेशन क्या है, बेनिफिट्स क्या हैं। उसके बाद नुक्कड़ नाटक बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, या जल बचाओ अभियान, या दहेज प्रथा, एक्सेट्रा उन पर जो है आपको संबंधित फाइल में क्या है पिक्चर्स लगाने होंगे, उसका नोट्स लिखना होगा। उसके बाद स्वच्छता रैली जो विद्यालय के द्वारा आपको कराई जाएगी, खासकर कम्युनिटी अवेयरनेस के लिए, उसकी भी फाइल में जो है कुछ नोट्स लगाने होंगे। इसके अलावा और भी चीज़ें हैं जो कम्युनिटी अवेयरनेस के लिए आपके विद्यालय के द्वारा कराई जाएंगी, उनको इस फाइल में लगाएंगे। इसमें आपको ग्रेड्स मिलेगा, ग्रेड A to D मिलेगा। इसके बाद होता है 1 वीक ऑब्जर्वेशन ऑफ टीचिंग ऑफ रेगुलर टीचर स्कूल एंड रिपोर्ट राइटिंग एट 24 लेसन्स। यहाँ पर रोज़ आपको कम से कम 3 टीचर्स का क्या है रेगुलर ऑब्जर्वेशन करना है कि वो किस प्रकार से पढ़ा रहा है, उसकी टीचिंग स्किल कैसी है, उसका ड्रेस सेंस कैसा है, वो क्वेश्चनिंग स्किल कैसी है, एक्सेट्रा एक प्रोफार्मा आपको कॉलेज के द्वारा दिया जाएगा। उस प्रोफार्मा को आप भरेंगे, जो टीचर पढ़ा रहा होगा उसको देखकर कि उसने TLM का यूज़ किया कि नहीं किया, ब्लैक बोर्ड का अच्छे से यूज़ किया कि नहीं किया, ब्लैक बोर्ड एंट्रीज की कि नहीं की, वो सब देखकर उसमें फिल करना है। और वहाँ के जो खासकर प्रिंसिपल हैं जहाँ पर आप जाएंगे उनके साइन भी कराएंगे, स्वयं भी साइन करेंगे। और जिस बच्चे या टीचर का आप रेगुलर टीचर का वहाँ ऑब्जर्वेशन कर रहे हैं, खासकर उस विद्यालय के, उसके भी साइन कराएंगे। इससे उसको भी पता चलेगा कि आखिर में अंदर क्या कमियां हैं। तो इसकी भी एक फ़ाइल बनाई जाएगी, इसमें भी आपको ग्रेड्स मिलेंगे। इसके अलावा लाइब्रेरी विजिट ऑफ स्कूल एंड रिपोर्ट राइटिंग, तो देखिए ये भी बहुत महत्वपूर्ण, इसमें भी आपको ग्रेड्स मिलेगा। तो लाइब्रेरी विजिट ऑफ स्कूल अर्थात जो भी केंद्रीय विद्यालय हैं, इंटर कॉलेज की जितनी भी लाइब्रेरीज़ हैं वहाँ आप परमिशन लेकर विजिट कर सकते हैं। वहाँ लाइब्रेरियन कौन है, कितनी बुक्स हैं, क्या फैसिलिटीज़ है, लाइट की क्या व्यवस्था है, कितने जर्नल हैं, या कौन सा न्यूज़पेपर है, लाइट की व्यवस्था है कि नहीं, फ़ोटोकॉपी की व्यवस्था है कि नहीं, तो उन सबको आपको उसमें लिखना है। तो इसकी भी एक फ़ाइल बनेगी, इसमें भी आपको ग्रेड्स मिलेगा। इसके बाद आता है प्रोफेशनल डेवलपमेंट, यहाँ पर भी आपको ग्रेड मिलेंगे। जैसे पर्सनालिटी डेवलपमेंट के लिए आपके यहाँ क्या क्या कराया जा रहा है, जैसे आपका डिबेट कराना, इसके अलावा जैसे इंग्लिश स्पीकिंग का कोर्स करवाना। तो ये जो आपके संस्थान में कराए जा रहे हैं प्रोग्राम्स, उनकी एक फ़ाइल बनवाई जाएगी। उसके बाद आपके विद्यालय के द्वारा चाहे क्लासेस इन म्यूज़िक की, या ड्रामा, या क्राफ्ट, या फिजिकल एजुकेशन, या योगा के ऊपर आपसे कोई फ़ाइल बनवाई जा सकती है। इसके अलावा डिजास्टर मैनेजमेंट या गार्डनिंग, इसकी भी एक फ़ाइल बनेगी। और ये जो फ़ाइल बनेगी इसमें भी आपको ग्रेड्स मिलेंगे। इस प्रकार ये जो सिलेबस हमने बताया, जो डिस्कस किया, वह फर्स्ट सेमेस्टर का सिलेबस था। हम एक बार और आपको बता दें, ये टोटल मार्क्स जो होंगे फर्स्ट सेमेस्टर में वह आपके 400 होंगे। तो आपको जो नंबर लाने हैं वो 400 में लाने हैं। 350 जो है आपका थ्योरी का जो है रहेगा, जैसा हमने आपको बताया ये 300 हैं, इसके ये 300 हो जाएंगे, ये 50 हो जाएंगे, और ये जो 50 मार्क्स जो हैं ये प्रैक्टिकल के होंगे। तो इस प्रकार जो आपका जो टोटल फर्स्ट सेमेस्टर में बनेगा वो 400 मार्क्स बनेंगे, ये आपको लाने हैं। तो अब हम सेकंड सेमेस्टर की बात करेंगे। यहाँ पर भी आपके पास जो है 4 सब्जेक्ट कंपलसरी रहेंगे, जैसा आप यहाँ पर देख रहे हैं। जैसे यहाँ पर पेपर फर्स्ट और पेपर सेकंड। तो सेकंड सेमेस्टर में ये दोनों बहुत महत्वपूर्ण हैं, क्योंकि इसी सब्जेक्ट के आधार पर आपको PGT और TGT में जो है कम्बिनेशन मिलता है, और उसी आधार पर TGT के लिए फार्म भरने के लिए आप एलिजिबल हो जाते हैं। तो यहाँ पर सब्जेक्ट नॉलेज एंड पेडागोजी ऑफ स्कूल सब्जेक्ट 1,
सब्जेक्ट नॉलेज एंड पेडागोजी ऑफ स्कूल सब्जेक्ट 2। तो जो बीए में आपके सब्जेक्ट होते हैं या बीएससी में होते हैं, उसके आधार पर आपको टीजीटी को कॉम्बिनेशन में ध्यान रखते हुए 2 सब्जेक्ट लेने पड़ते हैं। और जैसे मान लिया कोई बीए का बच्चा है तो एक हिंदी का सब्जेक्ट ले लेगा और दूसरा हिस्ट्री का, सिविक्स का, ज्योग्राफी का, जो भी उसका टीजीटी के रेफरेंस में बनता होगा उसको ले लेगा। तो यहाँ पर भी 80 मार्क्स का जो थ्योरी का होगा, जैसा मैंने अभी इससे पहले भी बताया, और 20 मार्क्स का जो इंटरनल असेसमेंट होगा। तो इंटरनल असेसमेंट में जैसे हमने बताया कि प्रेजेंटेशन होगा, अटेंडेंस होगी, टेस्ट होगा, और भी चीज़ें हैं वो सब इंक्लूड की जाती हैं। तो ये हो जाएगा। उसी प्रकार जो सेकंड सब्जेक्ट होगा उसमें भी आपको 80 मार्क्स रहेंगे। जैसा मैंने अभी डिस्ट्रीब्यूशन बताया कि 4 लॉन्ग क्वेश्चन होंगे और वहाँ 4 यूनिट में वो डिस्ट्रीब्यूट होगा, और प्रत्येक यूनिट में 2 क्वेश्चन दिए होंगे और 1 क्वेश्चन आपको अटेम्प्ट करना होगा, और शॉर्ट कंपलसरी 8 क्वेश्चन होंगे जो कि 4 नंबर के होंगे, तो वो आपको करना होगा। इस प्रकार से टोटल 80 मार्क्स आपके हो जाएंगे, और 20 मार्क्स में आपको इंटरनल असेसमेंट अर्थात प्रैक्टिकल का उसमें रहेगा। इसी प्रकार जो थर्ड पेपर होगा वो इंक्लूसिव एजुकेशन का रहेगा। यहाँ पर भी सेम प्रोसेस रहेगी और समावेशी शिक्षा, और इसमें भी आपको 20 मार्क्स इंटरनल असेसमेंट के रहेंगे। और जो इसी में जो पेपर 4 रहेगा वो स्कूल मैनेजमेंट और हाइजीन का रहेगा, जिसमें आपको 80 मार्क्स का जो है थ्योरी रहेगा और 20 मार्क्स में इंटरनल असेसमेंट रहेगा। तो ये सेकंड सेमेस्टर में जो कंपलसरी पेपर हैं 4, उसका डिस्ट्रीब्यूशन है। अब हम ऑप्शनल पेपर हैं उनकी भी बात बता दें आपको। सेकंड सेमेस्टर में ऑप्शनल पेपर में यहाँ पर भी ये जो है 40 मार्क्स का जो है आपका थ्योरी का सब्जेक्ट रहेगा, और 10 मार्क्स में जो है आपको जो इंटरनल असेसमेंट होता है वो दिए जाएंगे। तो यहाँ पर ये जो सब्जेक्ट हैं विद्यालय के टीचर्स की उपलब्धता के आधार पर दिए जाते हैं। जैसे पहला है एनवायरमेंटल एजुकेशन, दूसरा है कंप्यूटर एजुकेशन, तीसरा है जेंडर इशूज़ एंड ह्यूमन राइट एजुकेशन, चौथा है एजुकेशन फॉर हैप्पीनेस, और पांचवा जो है कंपैरेटिव एजुकेशन, और अगला है छठा है लाइफ लॉन्ग लर्निंग। तो यहाँ पर जेंडर, जैसे मेरे कॉलेज में जेंडर इशूज़ एंड ह्यूमन राइट एजुकेशन जो है हम लोग देते हैं, तो इसकी बुक भी मेरी चलती है, मेरे नाम से चलती है, जेंडर इशूज़ एंड ह्यूमन राइट एजुकेशन, ठाकुर पब्लिकेशन की है, कौशलेन सिंह। तो ये आप ले सकते हैं। तो ये आपको, या और भी बुक्स अगर आपको पूछना हो तो मुझे, क्योंकि मैं यहाँ पर पब्लिकली नहीं बता सकता हूँ, ये लगेगा कि मैं किसी भी पब्लिकेशन का प्रचार कर रहा हूँ। तो पर्सनली आप मुझे जो है कमेंट कर या व्हाट्सएप के थ्रू आप पूछ सकते हैं कि किस पेपर के लिए कौन सी बुक ज़्यादा अच्छी है। अब हम बात करेंगे यहाँ पर प्रैक्टिकम की। यहाँ पर जो प्रैक्टिकम की बात रहेगी, यहाँ 20 मार्क्स जो है आपको रिव्यू ऑफ 1 टेक्स्ट बुक इन ईच टीचिंग सब्जेक्ट, यहाँ पर रिव्यू करना है आपको। और मेरे यूट्यूब चैनल पे बहुत से रिव्यू ऑफ टेक्स्ट बुक पड़े हुए हैं, आप वहाँ से भी देख सकते हैं। तो 20 मार्क्स ये कैसे मिलेंगे आपको? मान लिया 2 मेथड के सब्जेक्ट मिले हुए हैं बीए बीएससी के सब्जेक्ट के आधार पर। मान लिया कोई बीएससी का बच्चा है, उसके 2 सब्जेक्ट हैं, एक साइंस है और एक बायो है। तो एक क्लास 6 से लेकर 8 तक की बुक लेंगे बायो की, और एक लेंगे साइंस की। दोनों का आपको रिव्यू करना है कि उसकी टेक्स्ट बुक कैसी है, उसका कवर पेज कैसा, उसका आथर कैसा, उसका प्राइस कैसा है, उसका जो इंक यूज़ की गई वो कैसी है, पिक्चर्स कैसे हैं, उसका आपको क्या करना है, रिव्यू देना है। और रिव्यू जो आप लगाएंगे दोनों सब्जेक्टों का, उसी के आधार पर आपको 20 मार्क्स दिए जाएंगे। इसके बाद होता है यहाँ पर स्किल बेस्ड सिमुलेशन टीचिंग, जो कि 30 मार्क्स का होगा। यहाँ पर इसमें 10 लेसन्स दिए रहेंगे, 10 लेसन आपको करना है। सिमुलेशन टीचिंग का मतलब ये होता है कि प्राकृतिक परिस्थितियों में, कृत्रिम परिस्थितियों में शिक्षण। यहाँ पर शिक्षक जो की भूमिका आपके साथ का एक साथी करेगा, अर्थात जो छात्र है वो करेगा, और आपके साथ का ही छात्र एक जो है शिक्षक बनेगा, एक ऑब्जर्वर बनेगा और एक वहाँ पर टीचर बनेगा, तो अर्थात छात्र भी बनेगा। तो सारी भूमिकाएं वही निभाएगा। इस प्रकार से यहाँ पर जो आप देख रहे हैं, अब हम बीएड सेकेंड सेमेस्टर में प्रैक्टिकम की बात करेंगे। तो यहाँ रिव्यू ऑफ 1 टेक्स्ट बुक इन ईच टीचिंग सब्जेक्ट। जैसे आपके पास बीएससी में आपके पास 2 सब्जेक्ट थे, एक साइंस था और एक बायो था। तो यहाँ पर आपको क्लास 6 से लेकर 8 तक की कोई भी बायो की बुक लेनी होगी, उसका रिव्यू करना होगा, और एक
6 से लेकर 8 तक की साइंस की बुक लेनी होगी, उसका बुक रिव्यू करना होगा। उसके आधार पर आपको 20 मार्क्स मिलेंगे। और बहुत से वीडियोस खासकर रिव्यू और टेक्स्ट बुक के मेरे चैनल पे पड़े हुए हैं, वहाँ से आप देख सकते हैं। तो यहाँ पर उस जो रिव्यू करना है उसमें क्या करना है, जैसे बुक का प्रिंटिंग कैसा है, बुक का कवर पेज कैसा है, बुक का आथर कैसा है, बुक का जो है पिक्चर्स कैसे हैं, तो बहुत सी चीज़ें उनका रिव्यू करना है। उसका प्राइस कैसा है, उसका पब्लिशर कैसा है, तो उसका रिव्यू करना है। इसके बाद आता है स्किल बेस्ड सिमुलेशन टीचिंग, अर्थात ये जो है बनावटी शिक्षण इसे कहते हैं, कृत्रिम शिक्षण कहते हैं। यहाँ पर आपके साथ का ही अर्थात छात्र जो है स्वयं शिक्षक भी बनते हैं, स्वयं छात्र भी बनते हैं और स्वयं जो है प्रोफेसर भी बनते हैं। तो यहाँ पर 10 लेसन आपको क्या करना है, सिमुलेशन टीचिंग करनी है, जो कि आपको बताया जाएगा किस प्रकार से क्वेश्चन किए जाएँ, किस प्रकार से बच्चों को जो है रीइंफोर्स किया जाए, किस प्रकार से ब्लैक बोर्ड राइटिंग की जाए, किस प्रकार से इंट्रोडक्टरी क्वेश्चन पूछे जाए, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। बहुत सी स्किल हैं, उसके ऊपर जो है आपको 10 लेसन प्लान बनाने होंगे। वो आपको जो है बीएड सेकेंड सेमेस्टर में और उसके 30 मार्क्स आपको मिलेंगे। तो इसकी फ़ाइल आपको एक बनानी पड़ेगी। इसके बाद आता है यहाँ पर प्रोफेशनल डेवलपमेंट, इसमें जो है आपको ग्रेड्स मिलेंगे। पर्सनालिटी डेवलपमेंट एंड लाइफ स्किल, इसकी फ़ाइल बनाने, किस प्रकार से जीवन को जिया जाए, जीवन कौशल के बारे में बताना होगा आपको। पर्सनालिटी डेवलपमेंट क्या है, किस प्रकार से हम परिस्थितियों से लड़ें, तो उनकी एक फ़ाइल बनानी होगी, उसके आधार पर आपको ग्रेड मिलेगा। फिर उसके बाद जैसा फर्स्ट सेमेस्टर में भी आपने बनाया है, क्लासेज इन म्यूज़िक, ड्रामा, क्राफ्ट, फिजिकल एजुकेशन, योगा, डिजास्टर मैनेजमेंट, गार्डनिंग, इसकी भी फ़ाइल आपके विद्यालय के द्वारा एक बनाई जाएगी और उसमें भी आपको ग्रेड्स मिलेंगे। अब हम ये देखना चाहेंगे कि सेकंड सेमेस्टर कितने मार्क्स का होता है। तो बीएड जो सेकंड सेमेस्टर है वो जो है आपका 500 मार्क्स का होता है, जो फर्स्ट सेमेस्टर है वो 400 का होता है। तो जैसा आपने अभी देखा, ये जो करिकुलम होगा खासकर बीएड जो है सेकंड सेमेस्टर का होगा। अब हम बात करेंगे, अब हम बीएड थर्ड सेमेस्टर की बात करेंगे। बीएड थर्ड सेमेस्टर में भी कंपलसरी 3 पेपर होते हैं, जैसा आप देख रहे हैं, मेजरमेंट एंड एवेल्यूएशन इन एजुकेशन। दूसरा पेपर होता है थ्योरेटिकल फाउंडेशन ऑफ करिकुलम। तीसरा होता है गाइडेंस एंड काउंसलिंग। यहाँ पर भी तीनों पेपर जो दिए हुए हैं, तो यहाँ पर भी 20 मार्क्स जो है इंटरनल असेसमेंट के होते हैं तीनों सब्जेक्ट में, जिसके अंतर्गत आपका जो है प्रेजेंटेशन होगा असाइनमेंट का, उसके बाद जो है टेस्ट होंगे, इंटरनल टेस्ट होंगे, अटेंडेंस होगा और असाइनमेंट्स होगा। तो इसके आधार पर आपको विद्यालय के द्वारा 20 मार्क्स दिए जाएंगे। और जो 80 मार्क्स जो सब्जेक्ट वाइज दिए हुए हैं, इसके अंतर्गत आपका विश्वविद्यालय के द्वारा परीक्षा होगी, जिसमें आपके 4 यूनिट्स होंगे। 4 यूनिट में आपको एक एक क्वेश्चन अटेम्प्ट करना होगा, दिए 2 रहेंगे और उसमें से सिर्फ आपको एक अटेम्प्ट करना है और प्रत्येक क्वेश्चन उसमें से वो 12 मार्क्स का होगा। और उसी के साथ साथ 8 कंपलसरी क्वेश्चन शॉर्ट पूछे जाएंगे, जो कि 4 मार्क्स का होगा। तो इस प्रकार से ये जो है 300 मार्क्स आपके सेमेस्टर थर्ड में थ्योरी अर्थात कंपलसरी पेपर के रूप में पूछे जाएंगे। बीएड थर्ड सेमेस्टर में जो सबसे बहुत महत्वपूर्ण बात है वह है 4 वीक प्रैक्टिस इन टीचिंग, अर्थात इसके अंतर्गत आपको किसी विद्यालय में, खासकर आपके अपने कॉलेज के द्वारा किसी विद्यालय में 1 महीने की टीचिंग के लिए भेजा जाएगा, जहां पर आप स्वयं जाकर देखेंगे किस प्रकार से बच्चों को पढ़ाया जाए। आप लेसन प्लान बनाएंगे और यहाँ 21 लेसन प्लान आपको बनाने होंगे, अर्थात 1 महीने की टीचिंग में कम से कम 21 दिन आप ज़रूर पढ़ाएं। 21 लेसन प्लान होना मस्ट है। 21 लेसन प्लान, अगर आपके पास 2 सब्जेक्ट हैं तो 2 सब्जेक्ट में आपको 21 हिंदी के बनाने होंगे, 21 हिस्ट्री या सिविक्स, ज्योग्राफी या इकोनॉमिक्स बनाने होंगे। उसी प्रकार 21 लेसन प्लान साइंस के बनाने होंगे, 21 प्लान मैथ या बायो के बनाने होंगे। इसी प्रकार कॉमर्स का भी है 21 और इकोनॉमिक्स का भी है। तो ये इसके जो है 200 मार्क्स आपको मिलेंगे जब यूनिवर्सिटी के द्वारा आपका प्रैक्टिस टीचिंग का एग्ज़ाम होगा। पहले तो आप अपने विद्यालय के द्वारा बताए गए विद्यालय में जाकर जो है 1 मंथ की प्रैक्टिस इन टीचिंग करेंगे और लेसन प्लान बनेंगे। उसी में क्रिटिसिज्म भी आपको दिया जाएगा कि किस प्रकार से आप पढ़ा रहे हैं, क्या सुधार करने की ज़रूरत है। तो ये जो फील्ड वर्क रहेगा ये थर्ड सेमेस्टर में रहेगा। ये बहुत महत्वपूर्ण है, यूनिवर्सिटी के द्वारा एग्ज़ाम होगा। इसके बाद है कम्युनिटी इंगेजमेंट, जिसके अंतर्गत आपको ग्रेड मिलेगा। ग्रेड जैसा पहले भी बताया हमने, चाहे प्लांटेशन हो, नुक्कड़ नाटक हो, स्वच्छता रैली हो, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ या बेटी बचाओ, इस प्रकार से बहुत सी चीज़ें हैं
जो आपको विद्यालय के द्वारा कम्युनिटी अवेयरनेस के लिए जो भी प्रोग्राम्स किए जाएंगे उनकी फ़ाइल बनवाई जाएगी, उनकी पिक्चर्स लगाए जाएंगे, उनके आधार पर आपको ग्रेड्स दिया जाएगा। उसके बाद आता है एक्शन रिसर्च एंड रिपोर्ट राइटिंग। इसमें भी आपको क्या करना है, ग्रेड मिलेगा। और यहाँ जो 1 मंथ प्रैक्टिस इन टीचिंग करेंगे उसके ड्यूरेशन जो समस्याएं आती हैं, तात्कालिक समस्याओं के तात्कालिक निवारण के लिए एक्शन रिसर्च किया जाता है। जैसे बच्चा क्लास से भाग जाता है, समस्या है, बच्चा होमवर्क करके नहीं लाता, ये एक समस्या है। उसके लिए क्या, एक्शन रिसर्च करना और उसकी रिपोर्ट बनाना। या बच्चा किसी का टिफ़िन चोरी कर लेता है, बच्चा क्लास में अनर्गल बातें करता है, तो ऐसी बहुत सी बातें हैं, उसके लिए एक्शन रिसर्च करना। तो ये 4 वीक का जो प्रैक्टिस टीचिंग होगी वो आपको उस समय बनाना होगा। अब आता है प्रोफेशनल डेवलपमेंट की बात, जिसके अंतर्गत क्लासेज ऑन पर्सनालिटी डेवलपमेंट, जैसे मैंने पहले ही बताया, डिबेट कराना या इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स कराना, कंप्यूटर का कोर्स कराना। इसकी भी फाइल आपको एक बनानी होगी जिसमें आपको ग्रेड्स मिलेंगे। इसके बाद आता है क्लासेज इन म्यूज़िक, ड्रामा, क्राफ्ट, फिजिकल एजुकेशन, योगा, डिजास्टर मैनेजमेंट, गार्डनिंग। इसकी भी फाइल आपको एक बनानी होगी, इसमें भी आपको ग्रेड्स मिलेगा। इस प्रकार जो आपका टोटल जो 3rd सेमेस्टर है वो आपका 500 का होगा, ये आपको पता होना चाहिए। ये देखिए 500 आपके हो गए। अब हम 4th सेमेस्टर की यहाँ पर बात। 4th सेमेस्टर में सिर्फ आपको एक ही एग्ज़ाम देना है। जैसे यहाँ पर है कंपलसरी पेपर 1 होगा, इसके अंतर्गत भी आपको 80 मार्क्स जो है थ्योरी के होंगे, और जिसके अंतर्गत जैसा प्रीवियस में बताया हमने कि 4 यूनिट होंगी, 60 क्वेश्चन होंगे। तो यहाँ जो पेपर है वह है कंटेम्प्रेरी इंडिया एंड एजुकेशन। तो इसका पेपर होगा, सिर्फ एक ही एग्ज़ाम इसमें होगा, और 20 मार्क्स में इंटरनल असेसमेंट होगा, जिसके अटेंडेंस, असाइनमेंट, प्रेजेंटेशन, इंटरनल टेस्ट वगैरह होगा। और उसके बाद जो बहुत महत्वपूर्ण पोर्शन है इसमें वह है आपका इंटर्नशिप। 200 मार्क्स की जो है इसमें इंटर्नशिप होगी, जो कि आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। और ये जो है 16 वीक्स अर्थात 4 महीने, 4 मंथ की जो है इंटर्नशिप होगी ये। तो ये बहुत महत्वपूर्ण है आपके लिए, इसको आपको ध्यान भी रखना होगा। जिसके अंदर मॉर्निंग असेंबली जो है कितने बजे से होती है, उसका टाइम क्या होता है, कौन सी मॉर्निंग असेंबली बनाई जाती है, उसकी फाइल बनानी होगी। अटेंडेंस रजिस्टर आपको मेंटेन करना होगा अपने क्लास का। टीचर डायरी बनानी होगी, क्या पढ़ाएंगे, क्या फ्यूचर प्लानिंग है। CCE अर्थात कंटिन्यूअस एंड कॉम्प्रिहेंसिव एवोल्यूशन बच्चों का, इसकी भी एक फाइल आपको बनानी होगी। स्कूल इंफ्रास्ट्रक्चर कैसा है, A टाइप बिल्डिंग है, B टाइप है, C टाइप है, I टाइप है, या एनी अदर ड्यूटी असाइंड बाय द प्रिंसिपल। वहाँ जो प्रिंसिपल है उन्होंने आपको कौन सी ड्यूटी दे रखी है, उसकी भी फाइल आपको एक बनानी होगी। इसके बाद आता है रिफ्लेक्शन एंड कंसोलिडेशन ऑफ इंटर्नशिप रिपोर्ट राइटिंग, अर्थात जो आपने वहाँ इंटर्नशिप की उसके बाद आपको क्या क्या लगता है, क्या क्या वहाँ संशोधन करने की ज़रूरत है, क्या वहाँ चेंजेस करने की ज़रूरत है, या कोई सजेशंस हो, उसकी एक फाइल। और ओवरऑल ये मंथली वाइज रिपोर्ट बनानी होगी कि पहले मंथ में आपने क्या किया, सेकंड मंथ में क्या किया। और ये जो इंटर्नशिप होगी ये 4 महीने आपको उसी विद्यालय में जाकर करना है, जहाँ या तो आपको कॉलेज के द्वारा अलर्ट किया जाएगा या स्वयं भी आप जाकर वहाँ पर अपने जो है इंटर्नशिप कर सकते हैं। तो ये 200 मार्क्स आपको इंटर्नशिप के मिलेंगे, और इसके लिए यूनिवर्सिटी के द्वारा जो भी एग्जामिनर्स आएंगे आपसे वाइवा लेंगे और आपको उसी के आधार पर नंबर देंगे और फाइल देखेंगे आपकी। अब बात आती है यहाँ पर फील्ड वर्क में ही कॉम्प्रिहेंसिव और जो है वाइवा वो अर्थात बेस्ड ऑन कंप्लीट बीएड कोर्स। इसमें कोई भी आपको फाइल नहीं बनानी है, यहाँ पर सिर्फ आपको पूरे बीएड का जो है ओवरऑल वाइवा लिया जाएगा कि आपने फर्स्ट सेमेस्टर में कौन सी बुक पढ़ी या कौन से पेपर पढ़े, सेकंड सेमेस्टर में कौन सा पेपर पढ़ा, थर्ड सेमेस्टर में कौन सा पेपर पढ़ा, फोर्थ में क्या, ओवरऑल बीएड के बारे में वाइवा वोस होगा, जिसके आधार पर आपको 100 मार्क्स दिया जाएगा। और इसमें एक ही प्रोफेशनल डेवलपमेंट है, इसमें भी ग्रेड मिलेगा। क्लासेज इन म्यूज़िक, ड्रामा, क्राफ्ट, फिजिकल एजुकेशन, योगा, डिजास्टर मैनेजमेंट और गार्डनिंग। और इस प्रकार से अगर देखा जाए तो जो आपका 4th सेमेस्टर है, 4th सेमेस्टर आपका 400 मार्क्स का है। तो अभी तक जो हमने जो डिस्कस किया वह बीएड के ओवरऑल सिलेबस के बारे में डिस्कस किया। अगर आपको बीएड से संबंधित जैसे बुक्स, प्रैक्टिकल, थ्योरी व एग्ज़ाम पेपर से रिलेटेड कुछ भी पूछना है तो आप मुझे कमेंट करके या डिस्क्रिप्शन में
मेरे लिखे मोबाइल नंबर पर व्हाट्सएप या कॉल करके पूछ सकते हैं। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो ज़रूर लाइक, शेयर व सब्सक्राइब करें व बेल आइकॉन को भी प्रेस कर लें, जिससे मेरे नए वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। धन्यवाद। नमस्कार दोस्तों।